जोधपुर विश्व हिंदू परिषद के युवा इकाई बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक नीरज दोनेरिया शनिवार को प्रवास पर जोधपुर पहुंचे। विहिप कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में दोनेरिया ने कहा कि भारत के सामने एक नई चुनौती मुंह पसारे खड़ी है। वो है युवाओं में बढ़ती नशे की लत। शराब तथा नशे के पदार्थ ड्रग्स, इनकी लत केवल युवाओं, युवक तथा युवतियों में ही नहीं बल्कि स्कूली बच्चों में भी तीव्र गति से बढ़ रही है। आज भारत में सर्वे के अनुसार 6.5 करोड़ से ज्यादा ड्रग्स के एडिक्ट्स हैं। भारत में 10 शहरों का जब सर्वेक्षण किया गया तो स्कूलों में 13 वर्ष की आयु से ही इनका प्रयोग प्रारंभ हो चुका था। इसमें स्कूलों में जानने वाले आयु के 10 से 14 वर्ष के बच्चों का भी प्रमाण बढ़ा है। 10 में से एक बच्चा उपयोग करते हुए पाया गया। बड़ी कक्षाओं में प्रमाण दुगना होता जाता है। कॉलेज में यह प्रमाण कुल विद्यार्थियों से 10% से भी ज्यादा होता है। हमारी युवा पीढ़ी इस संकट से बर्बाद होती नजर आ रही है। सरकारी प्रयासों से 2019 से लेकर 2024 के बीच 1,30,634 एकड़ में अवैध अफीम की खेती नष्ट की गई। प्रतिवर्ष लगभग 1 लाख से अधिक लोगों की गिरफ्तारी नशे के व्यापार या तस्करी के लिए होती है। सन 2024 के अंदर मध्य प्रदेश में 1300 किलोग्राम गांजा, कर्नाटक में 1591 किलो गांजा, दिल्ली में 81.5 किलोग्राम कोकेन, तमिलनाडु में 7,334 की या जब्त किया गया है। इससे वर्ष पिछले 40,000 करोड़ के नशे के पदार्थ भी पकड़े गए। यह कुल नशे के पदार्थों के व्यापार की अनुमानित 10% से भी कम है। इसमें हम इस संकट की व्यापकता को समझ सकते हैं। नशे के कारण व्यक्ति के रिश्ते, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति, पढ़ाई, स्वास्थ्य, भविष्य सभी को नुकसान हो रहा है। इसीलिए जागरण कर हमारे युवाओं को व्यायाम, योग, आध्यात्म, संपर्क, प्रबोधन और इन सभी खतरों से बचाना होगा। बजरंग दल का युवा इस अभियान के तहत विद्यालय, महाविद्यालय, कोचिंग क्लासेस आदि शिक्षण संस्थाओं में संपर्क करके जागरण करके परिवारों के सभी से संवाद भी करता है और जागरूकता से निगरानी भी रखे है। अपने परिवार, कुटुंब के अंदर भी इन बातों की तथा खतरों की खुलकर चर्चा होनी चाहिए। बच्चों के व्यवहार में नशे के कारण से परिवर्तन आता है तो इस खतरे के बारे में संकेत देते हुए आज स्वास्थ्य क्षेत्र में पुनर्वास सहायता की सुविधा खड़ी हुई है, जिसका लाभ हमें नशे की लत छुड़वाने के लिए युवाओं को दे सकते हैं। काउंसलिंग तथा वैद्यकीय चिकित्सा भी यहाँ करवानी होगी। समाज में भी अत्यंत सतर्कता की आवश्यकता है। कोई भी संदिग्ध गतिविधि हमारे आसपास हो रही है तो इसका रिपोर्टिंग संपर्क नंबर कराना चाहिए। और आज वो पाकिस्तान अपने घुटने के बल आ चुका है और माफी मांगता घूम रहा है। हम सबको ध्यान में होगा कि जिस प्रकार से भारत की गति, भारत के हथियार और भारत का युवा जिस प्रकार से अपने नए नए प्रकार के व्यवसाय करके आगे बढ़ रहा है, भारत में नए नए प्रयोग हो रहा है, तो पूरी दुनिया भर में भारत के बढ़ते हुए कदम देखकर जो ऐसे देश हैं जो नहीं चाहते भारत के कदम आगे बढ़े, भारत दुनिया में महाशक्ति के रूप में उभरे, वो ये षड्यंत्र कर रहे हैं कि भारत के युवा को, जो कि दुनिया में सबसे अधिक युवा देश माना जाता है, तो ये माना जाता है कि 65% भारत की आबादी ऐसी है जो कि इसमें युवा माने जाते हैं, कि युवा देश माना जाता है। इसीलिए इसको खोखला कर दिया जाए, नशे की लत लगाई कर दिया जाए। तो अब तक हमारे यहाँ पे परंपरागत नशे चलते थे, कहीं अफीम का चलता था थोड़ा बहुत, कहीं जिस प्रांत के अंदर कोई लोकल शराब बनती होगी, देसी वो बनती, उसको लोग लेकर के कुछ लंबी आयु तक जी लेते थे, बर्बाद नहीं होते थे। लेकिन अभी वर्तमान समय में एक सूखा नशा प्रारंभ हुआ है, मेडिकल का नशा प्रारंभ हुआ है, दर्द निवारक गोलियों का नशा प्रारंभ हुआ है, गांजा हुआ है, स्मैक हुआ है, चरस हुआ है, कोकीन हुई है, तमाम प्रकार की दर्द निवारक दवाइयां के नशे प्रारंभ हुए हैं, जिनका नशा करते समय उनमें से किसी प्रकार की स्मेल नहीं आती और मालूम नहीं पड़ता वो नशा करता है कि नहीं करता, लेकिन तब तक वो एकदम जाल में फंस चुका होता है युवा, और फिर वह तड़पने लगता। तड़पने के लिए भी, बचाने के लिए भी नशा देना पड़ता है। इस तरह के नशे से बचाने के लिए बजरंग ने अपनी कमर कसी है और तय किया है कि नशा हम भारत के अंदर, विकसित भारत में ये रुकावट है। किसी भी देश के अंदर, किसी भी देश की आधारशिला जो होती है वो तो स्वस्थ युवा होता है, तो स्वस्थ युवा ही नहीं हो तो क्या विकसित राष्ट्र हो पाएगा। इसलिए बजरंग ने संकल्प किया है कि अपने देश के युवा को नशे से मुक्त रखेंगे, उसके लिए प्रयत्न करेंगे। तो बता हमें ध्यान में आता है
हमारे बगल में पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, ईरान है। ये हमारी सीमाएं इस हिसाब से जुड़ी हुई हैं और जिसके कारण इन क्षेत्रों के अंदर से नशा भारत के अंदर प्रसारित हो रहा है, लाया जा रहा है। सीमावर्ती क्षेत्रों में राजस्थान की बात करें, जो प्रांत के हमारे बगल में जैसलमेर है, बीकानेर है, हमारे क्षेत्र में नीचे की तरफ जाएंगे तो कन्याकुमारी से लेकर के और हमारी समुद्री सीमा है और ऊपर ये 4-5 देश की हमारे स्थलीय सीमा है। इन सीमा के अंदर से भारत को घेरने का प्रयास हो रहा है। थाईलैंड है, लाओस है, म्यांमार है, इन देशों में यह उत्पादित हो रहा है। अब ये जो उत्पादित होकर के भारत के अंदर बड़े पैमाने पर लाने का प्रयत्न हो रहा है और इसके भारत को युवा शिकार होकर को दिखाई दे रहे हैं। इसलिए मैंने संकल्प लिया है कि संपूर्ण देश भर के अंदर जन जागरण अभियान चलाएंगे। इसके लिए स्कूल्स में, इसके लिए कोचिंग्स में, बड़े पैमाने यूनिवर्सिटी में और बजरंग दल के द्वारा होने वाले, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा होने वाले जो भी धार्मिक उत्सव हैं, समाज में होने वाले धार्मिक उत्सव हैं, बड़े बड़े मंदिरों में होने वाले धार्मिक उत्सव हैं, इन सभी उत्सवों में आने वाले समय में, क्योंकि यह जो हमारा 3 महीने आगे आने वाले हैं, उत्सवों का महा आने वाला है, इसलिए इन सभी उत्सवों में हम व्यापक पैमाने पर युवाओं को संकल्प कराएंगे कि वह नशे न लें और नशे न करने दें और नशे के जो पेडलर्स हैं, नशा जो करने कराने वाले लोग हैं, वह नारकोटिक विभाग के साथ मिलकर